students, today in video number 57 we will see history portion. The chapter's name is important events of post independent India. So today we will see the topic relation of India and Bangladesh. So previously we have seen the war of India and Pakistan 71. So as a result of that war, Bangladesh came into being as a sequel to the Indo-Pak War of 1971. So you can say that there is a connection of Bangladesh with the war of 1971, and due to this war, Bangladesh became as an independent state. Okay, so we will see the relation of India and Bangladesh. See here, Pakistan wanted to suppress the demand of democratic government in East Pakistan by the military action, and India opposed that action. So in this way, there were rift between India and Pakistan, but India supported Bangladesh. So we have relation as a friend with beginning. Okay, now too frightened by the genocide means that is सामूहिक हत्या. ओके, सामूहिक हत्या. तो इससे डर के, सामूहिक हत्या के डर से मैनी रिफ्यूजीज कम टू इंडिया फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान. बहुत सारे ऐसे रिफ्यूजीज थे. रिफ्यूजी मीन्स जो होते हैं शरणार्थी, जो दूसरे देश में आते हैं. प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल. तो यहाँ पे कौन सी थी प्रॉब्लम? पॉलिटिकल. तो बहुत सारे रिफ्यूजीज जो थे शरणार्थी ईस्ट पाकिस्तान से अपने इंडिया में आए एज अ रिफ्यूजी, केम टू इंडिया फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान. तो इनके आने से बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, सिक्योरिटी की, यूनिटी की. ओके, इनको चूँकि इंडिया में आए हैं तो इनको रहने की और खाने की व्यवस्था करनी थी. तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी इंडिया को हो रही थी, लेकिन इंडिया फिर भी किसके साथ रहा? बांग्लादेश के साथ. नाउ इंडिया इम्पार्टेड ट्रेनिंग टू द सोल्जर्स ऑफ मुक्ति वाहिनी ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे एक है मुक्ति वाहिनी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वहाँ की एक संस्था थी. एक क्या था? एक संगठन जो ये क्रांति चला रहा था. कहाँ पे? ईस्ट पाकिस्तान में. तो इंडिया ने इनके साथ क्या साझा किया? यहाँ पे एक वर्ड है इम्पार्ट. इम्पार्ट मीन्स साझा करना. जो अपनी ट्रेनिंग है, मिलिट्री ट्रेनिंग, तो इंडिया ने बांग्लादेश के जो थे सैनिक, इनके साथ अपनी सैनिक अभ्यास को साझा किया. ओके, क्या नाम था उस सेना का? मुक्ति वाहिनी. मुक्ति मीन्स बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति. ओके, सी ऑन 26 मार्च 1971 शेख मुजीबुर रहमान, जो वहाँ के मुक्ति वाहिनी के हेड थे, लीडर थे, उन्होंने मेड अ सीक्रेट ब्रॉडकास्ट अबाउट इंडिपेंडेंट बांग्लादेश. तो जो थे लीडर, उन्होंने 26 मार्च 1971 को एक सीक्रेट रेडियो में अपना एक स्पीच दिया, जिसमें से इंडिपेंडेंट बांग्लादेश के बारे में उन्होंने पहली बार मुद्दा रखा. और इस तरह से एक इंडिपेंडेंट स्टेट का जो मुद्दा था वो पूरे ईस्ट पाकिस्तान में फैल गया. शुरुआत कहाँ से हुई? ऑन 26 मार्च 1971. और किसने किया? शेख मुजीबुर रहमान नाम के लीडर ने. अब देखिए, फाइनली ऑन 17 अप्रैल, मार्च में अनाउंसमेंट किया, और 17 अप्रैल 1971. ओके, सो डोंट माइंड. फाइनली ऑन 17 अप्रैल 1971, ईस्ट पाकिस्तान बिकेम एज अ सोवरेन स्टेट एंड नोन एज बांग्लादेश. बांग्लादेश जो बना वो कब बना? 17 अप्रैल 1971 को ईस्ट पाकिस्तान का नाम चेंज होके क्या हो गया? बांग्लादेश. एक अलग, एक स्वतंत्र देश के रूप में, इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में एक नया देश दुनिया को मिला. इंडिया गेव रिकॉग्निशन. यहाँ पे क्या है? एक वर्ड है रिकॉग्निशन मीन्स मान्यता. उसको एक
उस देश के रूप में उन्होंने मान्यता दी, रिकॉग्नाइज किया टू बांग्लादेश ऑन 6 December 1971. So India has given the recognition to Bangladesh on 6 December 1971. इस तरह से आफ्टर इंडिया ईस्ट जर्मनी, भूटान, नेपाल, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक, इंडिया के बाद बहुत सारे देश जैसे ईस्ट जर्मनी, भूटान, नेपाल, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया और जो यूरोपियन कंट्री थी, इन्होंने भी बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज। ओके, ऑन 8 December 1971 ही होगा ईयर, बांग्लादेश अपॉइंटेड हुसैन अली as a first ambassador to India. Bangladesh appointed Hussain Ali as a first ambassador to India. Now on 10 December 1971, Bangladesh signed its first treaty with India for social and economic development. Okay, ये सब चीज़ें हैं इंडिया के रिलेशन को लिए। यहाँ पे गुड अपॉर्चुनिटी, सोशल, इकोनॉमिकल जो भी डेवलपमेंट है उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट ट्रीटी साइन हुई, पहली संधि साइन की गई। इंडिया ऑलमोस्ट मेड एग्रीमेंट विथ बांग्लादेश इन द सेक्टर ऑफ बिजनेस एंड कल्चर आल्सो। सो इसके अलावा जो एग्रीमेंट हुए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बिजनेस को लेके और कल्चर को लेके। सो इन दिस फैक्ट्स वी कैन से दैट इंडिया and Bangladesh are good friends. Okay, so our relation that is good, India and Bangladesh from beginning. Okay, so it is the relation of India and Bangladesh. Now in 1972 India wanted to nominate Bangladesh as a member of UNO मीन्स 1972 में इंडिया का प्रयास था कि बांग्लादेश किसका मेंबर बन जाए, यूएनओ का, लेकिन चाइना के वीटो पावर की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। चाइना का वीटो पावर, चाइना ने जो वीटो पावर किया उससे इंडिया को थोड़ा सक्सीड नहीं हो पाया। बट आफ्टर दैट बांग्लादेश बिकेम द मेंबर ऑफ यूएनओ। ओके, सो वी हैव गुड रिलेशन इंडिया एंड बांग्लादेश। सो इट इज द टॉपिक। ओके, यू विल अंडरस्टैंड बाय रीडिंग द book. So it is for today. I hope you will understand. Okay, so see the book and get understand. Thank you. Have a nice day.